अरे बेटा गोरा कद्दू कहाँ जा रहे हो तुम? अरे पापा हम जा रहे हैं। अरे वही तो पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? अरे पापा हम बोले थे ना आपको, हम शहर का बहुत बड़ा गुंडा बनेंगे और हम लोग का जमीन में जो भी कब्जा करके बैठा हुआ है उस लोग को मार के निकालेंगे। आज हम अपना जमीन वापस लेके रहेंंगे। आपको प्रॉपर्टी संभालने नहीं आता है, आप नहीं झगड़ सकते तो क्या हुआ, हम भी नहीं झगड़ सकते हैं। हमको प्रॉपर्टी चाहिए। साला करोड़ों का प्रॉपर्टी ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ताकि हम बैठ के खाना खाए और विदेश घूमे। अगर ये जमीन हमको नहीं मिला तो हमको आगे चल के मेहनत करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ऐसे हम ये जमीन बेच के बहुत पैसा कमा सकते हैं और फिर सारा जिंदगी ऐश कर सकते हैं। हम जा रहे हैं, खबरदार जो हमको आप रोके। अरे पागल गुंडा लोग कब्जा करके बैठा है जमीन में, मार के देह हाथ तोड़ देगा ना तब समझ में आएगा तुमको। अरे आप चुप रहिए, आप डरते होंगे उस गुंडा लोग से, हम नहीं डरते हैं। उससे बड़ा गुंडा हम है। आज गोरा कद्दू दिखा देगा उस लोग को कि गोरा कद्दू 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है, साथ में मलाई वाला ब्रेड खाता है। हड्डी तोड़ देंगे उस लोग का। अरे पापा जाने दीजिए इस पगला को, ढेर काबिल बन रहा है ना। जब इसका मलाई निकाल देगा ना वो लोग गुंडा लोग, तब इसको पता चलेगा। ढेरी मलाई खाता है ना ये। अरे वो देख लेंगे किसका मलाई निकलेगा, समझा? तुम चुप रहो काला कलूठा, खुद तो कुछ कर नहीं सकता है और हमको भी बोल रहा है कि हम भी कुछ नहीं करे। तुम हाथ में चूड़ी पहन के बैठ सकता है, हम नहीं। अरे अगर तुम हाथ में चूड़ी नहीं पहन सकता है ना तो अपना पैर में चूड़ी पहन कर बैठे रहो, समझा रे पगला साला। नहीं बोले तो साला ढेरी उछल रहा है। तुम 2 टाइम पीता है भैंसिया का दूध और हम 4 टाइम पीते हैं, तो सोचो हमारे अंदर कितना शक्ति होगा। लेकिन तब भी हम चुप बैठे हैं, कहे कि हमारे पास शक्ति से ज्यादा दिमाग है और हमको पता है कब शक्ति का इस्तेमाल करना है और कब दिमाग का। तुम्हारी तरह उकताते नहीं हम, समझा भैंसिया का दूध। अरे तुम चुप रहो डरपोक इंसान, तुम लोग के चक्कर में ही तो जमीन हाथ से निकल गया है। तुम लोग का ये डर तुम लोग को एक दिन मार देगा। हम गोरा कद्दू है, गुंडा को मार देंगे, अपने नहीं मरेंगे। हम जा रहे हैं। अरे चुप रहो गोरा कद्दू, नहीं जाएगा तुम वहाँ। अरे चुप रहिए पापा, जाने दीजिए एक बार इसको। एक बार औकात समझ में आना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही ये बरसाती मेढक सब उछलते रहता है। इस लोग को भी पता चलना चाहिए इस लोग का औकात क्या है। अरे वो तो वक्त बताएगा बरसाती मेढक कौन है, समझा? हम जा रहे हैं और खबरदार जो हमको आज कोई रोका। अरे पागल काला कद्दू, काहे तुम हल्ला कर रहा था बीच में? काहे तुम जाने दिया गोरा कद्दू को? हम मना कर रहे थे, तुम बीच में बोल रहा था। पागल है तुम। अरे वो खुद मरने जा रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जाए एक बार तभी ना उसको पता चलेगा। जब हाथ पैर टूट जाएगा तब आएगा यहाँ पर सिधाई से। एक बार बच्चा को निकलने दीजिए। जब कोई जिद करे ना तो एक बार उसको अपना जिद पूरा करने दीजिए। अगर कामयाब हो गया तो हम लोग सबका फायदा होगा और अगर असफल निकला तो साला अपने सीधा हो जाएगा हरामखोर। अरे तुम चुप रहो, तुम बड़ा भाई किस चीज का है? छोटा भाई के लिए ऐसे बोलता है कि उसका हाथ पैर टूट जाए? बुढ़वा कहीं का, जानता नहीं वो कितना खतरनाक आदमी सब है। वो चला गया अपना जमीन छुड़ाने के लिए, पगला। उसको पूरा बात मालूम है पहले? अरे अगर उसको नहीं मालूम है तो इतना हफ्ता कह रहा था, गाय गया। अरे आपको क्या इतना दिक्कत हो रहा है? वो गया तो बार बार गया है बोल रहे हैं। चुपचाप रहिए, तमाशा देखिए हमारी तरह, मजा आएगा। अरे पागल तुम चुप रहो, तुम लोग को कुछ नहीं पता है। हम काहे गोरा कद्दू को रोक रहे थे? एक तो ऐसे ही गुंडा लोग बैठा है जमीन में, दूसरी बात अगर पुलिस लोग भी आ गया वहाँ तो गोरा कद्दू का साथ नहीं देगा। काहे कि गुंडा लोग तो पैसा खिला के रखता है। तीसरा चीज, जज साहब के सामने भी गया ना तो जज भी गोरा कद्दू को अंदर कर देगा। काहे पापा, वो जज को भी खरीद लिया क्या? इतना बड़ा गुंडा है क्या? इतनी बड़ी तोप है क्या वो? तब तो आज सही में मजा आएगा, काहे कि गोरा कद्दू सही में पिट कराएगा आज बढ़िया से। अरे तुम चुप रहो बुड़बक, तुम लोग को कुछ पता है पहले? खाली बकबक कर रहा है। गोरा कद्दू मार खा के आएगा, मार खा के आएगा तो हम ही को इलाज करवाना पड़ेगा बुड़बक। पैसा तो घर का ही खर्चा होगा। और वो लोग कोई जज को नहीं खरीदा है, कद्दूपुर का जज ईमानदार है। अरे तो फिर क्या डर रहे हैं? अगर जज ईमानदार है तो बेगुनाह को सजा थोड़ी ना देगा। गोरा कद्दू भी बच जाएगा और आपका जमीन भी फ्री हो जाएगा। अरे बुड़बक कौन सा जमीन? अरे बेटा बाहर गया तो दिमाग सटिया गया क्या आपका? वही जमीन जिसको गोरा कद्दू छुड़ाने गया है, आपका जमीन। और कौन सा जमीन? अरे पागल वो जमीन मेरा है ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हैं पापा? आप ही तो हम लोग को बचपन से बताए हैं कि वो जमीन हम लोग का है और गुंडा लोग उस पर कब्जा करके बैठा है। आज आपको क्या हो गया जो बोल रहे हैं जमीन हम लोग का नहीं है? इतना डर हो गया क्या आपको गुंडा लोग का कि अपना जमीन को अपना नहीं बोल पा रहे हैं आप? कल को तब तो वो गोरा कद्दू को रख लेगा तो आप तो बोलिएगा ये हमारा बेटा नहीं है। अरे बुड़बक ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मत बोलो। ऐसे कैसे गोरा कद्दू को उस लोग को दे देंगे? वो तो तुम लोग बार बार कहता था पापा आप क्या किए, पापा आप क्या किए जीवन में। तब तुम लोग को दिखाने के लिए हम झूठ मूठ में बोल देते थे कि ये जमीन मेरा है, कोई गुंडा लोग कब्जा कर लिया है। काहे कि वो जमीन एक गुंडा का है और वो खाली पड़ा रहता था, इसीलिए हम बोलते थे कि ये मेरा जमीन है और कोई गुंडा कब्जा कर लिया है, ताकि तुम लोग भी उस पर कभी दिमाग नहीं लगाओ। तुम लोग सोचो कि पापा पैसा कमा के जमीन खरीदा था और पापा के नसीब में नहीं था, इसलिए तुम लोग को बोलते थे। हमको क्या मालूम
कि वो पगला सुअर चला जाएगा जमीन छुड़ाने के लिए गुंडा के पास। उस गुंडा के पास तो हम नहीं जाए, वो पगला चला गया है और तुम हंस रहा है। वो भी किस जमीन के ले गया है जो हम लोग का है ही नहीं, उसी गुंडे का है। उसी गुंडे का जमीन उसी से खाली करवाने गया है। हमको तो ये डर लग रहा है आज गोरा कद्दू के साथ क्या होगा, और तुम हंस रहा है। अरे ये क्या न्यूज़ सुना है पापा? इतना देर से हम सोच रहे थे कि हम लोग का जमीन पर कोई कब्जा करके रखा है, हमको दुख हो रहा था। अब जब आपके मुंह से ये सुने कि जमीन हम लोग का था ही नहीं, अब सारा दुख खत्म। और बल्कि हमको खुशी हो रहा है कि गोरा कद्दू साला काबिल बनकर गया है वो जमीन चुराने के लिए जो हम लोग का है ही नहीं। आज तो साला बहुत मार खाएगा और मजा आएगा हम लोग को। और आपको भी एक सीख मिलेगा कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में नहीं बताना चाहिए। बचपन से हम लोग को बोले हैं, हम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, देखो इतना संपत्ति बनाए हैं। आज पता चल रहा है क्या संपत्ति बनाए आप। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो घर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये भी किसी और का है, आप हड़प लिए हैं। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा साले ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है। जो मन में बकबक कर रहा है ये हम लोग का ही घर है। अरे तब किस बात का डर है, आराम से सोइए। गोरा कद्दू जब आएगा तो देख लेंगे उसके साथ क्या होता है। और पापा आपको एक बात बता दे, हम 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं ना, इसीलिए हमारा दिमाग इतना तेज चलता है। तभी न देखिए हम नहीं गए जमीन वमीन पर, गोरा कद्दू को भेजे जाए साला मार खा के आए। अगर जमीन छीन लिया तो फायदा हम लोग का होगा, नहीं हुआ तो जाकर नुकसान उसी का होगा, हमारा क्या होगा। अरे यार तुम जाके सो जाओ पागल, हम अपने देख लेंगे। एक तो वो पागल चला गया हड़बड़ी में, चिंता में डाल के हमको। अब क्या होगा उसके साथ, हमको भी वहाँ जाने में डर लग रहा है। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं ना सोने के लिए, हम जाकर आराम से सो रहे हैं। जब गोरा कद्दू आएगा ना तो हमको उठा दीजिएगा। अगर अच्छा न्यूज दिया तो मिठाई बांटेंगे, और अगर बुरा न्यूज दिया तो हम हंसेंगे और जरूरत से ज्यादा खुशी में जाकर मिठाई बांटेंगे सबको। अरे गुंडा, अपने घर से बाहर निकलो, मेरा जमीन हड़पेगा तुमको आज हम नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकलो नहीं तो तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ेंगे। अरे क्या बात है, कौन है तुम पुराना गुंडा, हम नया गुंडा। हमारा जमीन हड़पेगा तुम, जूता मार के तुम्हारा हड्डी नहीं तोड़ दिए ना तो हमारा नाम भी गोरा कद्दू गुंडा नहीं। अरे पागल हो गए क्या रे, भांग पी के आ गया क्या? क्या बकबक कर रहा है? जानता है तुम किसके सामने बोल रहा है? पकड़ के जमीन के नीचे गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा, समझा? और कौन सा जमीन हम तुम्हारे हाथ पे है? अरे हमको तुम गाड़ेगा तो हमको पता कैसे नहीं चलेगा, बेहोश करके गाड़ेगा क्या? अरे चुप साला, तुमने हम कौन सा जमीन कब्जा की है जो यहाँ के चिल्ला रहा है? अरे वो जो लंगड़ा चौक पे मंदिर के बगल में जमीन खाली है वो हमारा जमीन है जो तुम कब्जा करके बैठे हो। अरे चुप साला, वो मेरा जमीन है, तुम्हारा कैसे हो गया? क्या बकबक कर रहा है? अरे कब्जा करके बैठा और अपना बोल रहा है, मानेंगे एक ईंटा ना खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। चुपचाप से आके नीचे कागज में साइन करके दो हमको कि आज के बाद तुम उस जमीन में नहीं आओगे, हम लोग को सुख चैन से जीने दोगे। अगर ऐसा नहीं किए तो तुम्हारा घर से तुमको निकाल के मारेंगे, क्योंकि हम नया गुंडा है। और जब मार्केट में नया गुंडा आता है ना तो पुराना गुंडा को मार्केट से हट जाना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। अरे तुमको साला हम छोड़ेंगे नहीं, तुम बहुत बकवास कर रहा है। तुम्हारा अभी सारा गुंडागर्दी निकालते हैं, तुम हमरे सामने बकवास करेगा? तुमको आज पता चलेगा कद्दूपुर का असली गुंडा कौन है, तुम की हम। अरे मारो रे साले को, मारो। आज तुम लोग हम नहीं छोड़ेंगे। अरे हम छोड़ता कि नहीं छोड़ता, हम नया गुंडा है, 3 लोग नहीं मारा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी अपना आदमी लेके आएंगे। अरे और मारो इसको, पकड़ो मारो, बहुत बोलता है। अरे नहीं छोड़ो हमको, छोड़ो। छोड़ता कि नहीं छोड़ता है, हम अपना जमीन वापस लेकर आएंगे, जय भवानी। अरे हाँ देख लेंगे पागल। इस साल हमको बहुत मारा है, अगर हम इस हालत में घर जाएंगे तो पापा और काला कद्दू हम पे बहुत हंसेंगे। गोरा कद्दू का इतना बड़ा बेइज्जती नहीं हो सकता है, हम प्रतिकार जरूर लेंगे। एक काम करते हैं, उसका घर पे ईंटा पत्थर मार के आते हैं, तब उसको समझ में आएगा कि मार्केट में नया गुंडा आने के बाद पुराना गुंडा नहीं हटे तो उसका क्या हाल होता है। अरे आवाज कहाँ से आ रहा है? कौन हम लोग का घर पे ईंटा पत्थर चला रहा है? किसका बुरा दिन आ गया है जो हमारा घर पे ईंटा पत्थर चला रहा है? अरे बॉस, बाहर तो कोई नहीं है। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, कोई घर के अंदर से शीशा तोड़ा है? अरे बॉस, मेरे कहने का मतलब है कोई बाहर से ईंटा पत्थर चलाकर भाग गया है। अरे तो भाई कैमरा में देखो, देखो सीसीटीवी कैमरा में, कौन मार के गया उसको छोड़ेंगे नहीं। गधा साला, सब कैमरा मुंह देखने के लिए लगाए हो, चलो जाके देखो, आते हम भी। अच्छा तो ये काला कलूठा लड़का मार के गया ईंटा पत्थर, ढूंढो साले को, कहीं भी मिले तो उठा के लाओ मेरे पास। और ऐसा ही कोई सुबह में आया था ना जो बकवास कर रहा था, वो खाली गोरा था, ये काला लग रहा है। लगता है उसको मारे तो उसका भाई आया है, जुड़वा है लगता है दोनों। पकड़ के लाओ इस साला काला कलूठा को, उसको तो मारे इसको भी मारेंगे। बेसी फुटा नहीं चल गया, एक जमीन छीनने आता है, दूसरा भाई का बदला लेने आता है। निकल उतार के मारेंगे अब इसको। बढ़िया से ईंटा पत्थर चला के आए उसके घर में, अब समझ में आएगा उसको नया गुंडा क्या चीज होता है। देख रहे ना दोस्तों, हमको साला मार मार के काला कर दिया।
और हमारा हेयर स्टाइल भी बिगाड़ दिया। छोड़ेंगे नहीं साले को, ईटा पत्थर से कुछ नहीं होगा और भी बदला लेंगे इससे हम। अरे गोरा कद्दू, मार खा के आया ना, समझा रहे थे कि नहीं जाओ। नहीं, हम जाएंगे, जमीन वापस लेके आएंगे, गुंडा को जमीन से हटाएंगे। पागल साला, मार खा के आया ना। अरे आप चुप रहिए, मार खाए तो क्या हो गया? मार खाने से हमको पता चला वो कितना पावरफुल है। हम भी उससे बड़ा गुंडा बनेंगे और अपना जमीन उससे वापस लेंगे। वो हम लोग का जमीन में कब्जा कर लिया तो इसका मतलब क्या? आपकी तरह हाथ में चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं? काला कद्दू और आप लोग चूड़ी पहन के घर में बैठिए, गोरा कद्दू चूड़ी पहन के घर में बैठने वाला नहीं है। हम अपना जमीन वापस लेके आएंगे, हमको अपना हक चाहिए, क्योंकि हमको बड़ा होकर मेहनत नहीं करना है, हमको जमीन बेच के ऐश करना है। आप मेहनत किए ना, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमको विदेश जाना है लड़की लोग के साथ। आप क्या चाहते हैं? हम अपना शौक कब पूरा करेंगे? पैसा कमाए, सारा दिन दुकानदारी करे, कोई कस्टमर है तो नाटक करे हमारे सामने दूसरा का चीज लेने में। हमको ये सब नहीं पसंद है। जब आप इतना महंगा प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो वो हम क्यों नहीं लेंगे? उसमें मेरा अधिकार है। और अधिकार क्या? वो मेरा ही जमीन है, हम बैठ कर खाएंगे। अरे चुप रहो तुम, हरामखोर बनना है तुमको, काम नहीं करना है। बाप का पैसा बहस करोगे? सुअर कहीं का कहता है लड़की के साथ विदेश जाएंगे, लफंगा कहीं का। शर्म नहीं आता? बाप के सामने उल्टा सीधा बात करता है। अरे आपके सामने उल्टा सीधा बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं हम। और उल्टा सीधा क्या है इसमें? हम ईमानदार हैं, जो हमारा मन में है वो हमारा मुंह में है। उस गुंडा को तो हम छोड़ेंगे नहीं, कद्दूपुर का बड़ा गुंडा बन के दिखाएंगे हम। उसको घर में घुस के मारे नहीं ना तो मेरा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। उसको दिखाएंगे कि हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं, हमें अंदर उससे ज्यादा शक्ति है। वो हमको मारा है तो ये भी मत सोचिए कि हम उससे बदला नहीं लिए। ऐसा बहस किया है ना उसको समझ में आ गया होगा किस शेर से पाला पड़ा उसका। अब हम जा रहे सोने, ज्यादा बकवास नहीं कीजिए, क्योंकि अब हम किसी का बकवास नहीं सुनेंगे। अब इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है। देखिएगा कल से हम क्या करते हैं, तांडव करेंगे, तांडव। क्योंकि आपसे कद्दूपुर का जज भी हम है, पुलिस वाला भी हम है, वकील भी हम है। पागल हो गया तुम? अरे कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे इस साला गोरा कद्दू तो पागल हो गया, जो मन मेरा बकबक कर रहा है। इसको नहीं रोकेंगे तो ये तो सही में क्रिमिनल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो वो गुंडा इसको मार दे। ये उस गुंडा को हल्का में ले रहा है। इसका उम्र क्या है? बोलता गुंडा बनेंगे हम। कहाँ जा रहा है आजकल का बच्चा लोग? इस लोग को पढ़ाई लिखाई से लेना देना कुछ नहीं है, खाली गलत जगह ध्यान जाता है इस लोग का। गलत चीज ही सही लगता है इस लोग को। ऊपर से साला इसको तो पता ही नहीं है कि वो जमीन मेरा है ही नहीं। हम तो झूठ बोलते थे इस लोग को कि मेरा जमीन गुंडा लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, और ये साला गुंडाई से गुंडा का जमीन छीनने गया है। ऊपर से इसको बताना चाह रहे थे तो हमको उल्टा सीधा सुना के अंदर चला गया। अभी छोड़ देते हैं, गुस्सा में मार भी खा के आया है। कल सवेरे उठेगा तो बोलेंगे दवाई लगा लो, और तब समझाएंगे इसको कि वो जमीन हम लोग का नहीं है। ज्यादा बकवास नहीं करो, पागल कहीं का। समझाए तो नहीं, जाओ, मार खा के आया पगला। क्या रे नया नया गुंडा, मार खा के आया है? दर्द हो रहा है शरीर में? दबा दे, ये मलहम लगा दे। नया नया गुंडा पुराना गुंडा से मार खा के आ गया। जितना स्पीड में घर से बाहर गया था उससे ज्यादा स्पीड में मार खा के आया नया गुंडा। नया गुंडा को पता चल गया होगा कि पुराना गुंडा से नहीं भिड़ना चाहिए। अभी अभी नया नया गुंडा पैदा हुआ, पैदा होते ही मार खा गया। क्या गुंडा बनेगा रे तुम? आए अपना मुंह बंद करके बैठो, समझा? और सो जाओ, ज्यादा नहीं बकवास करेगा तुम कन्या है तो हम भी कन्या नहीं है। चूड़ी पहन के तुम घर में बैठ सकता, हम नहीं। मार खा के आए ना तो दर्द नहीं हो रहा है और अफसोस भी नहीं हो रहा है हमको, क्योंकि हम लड़ने का कोशिश किए, अपने हक के लिए लड़ने का कोशिश किए। जंग में अगर शेर घायल हो जाए तो वो गीदड़ नहीं हो जाता है, शेर शेर ही रहता है। वो फिर से झपटा मारता है और सामने वाले को ढेर कर देता है। और देखना उस गुंडा को कैसे बांस करेंगे हम। तुम देखते जाओ गोरा कद्दू क्या चीज है, और तुम चूड़ी पहन के घर में मुजरा करो। चुप, ज्यादा बोलता है हमको। रे नया गुंडा, डेरी काबिल बन रहा है रे, डेरी बकवास कर हमने सामने। अभी बाहर से मार खा के आया है, क्या भी मार खाना चाहता है क्या? देख, क्या दिखा दे कितना पावर हमारे अंदर। 4 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं मलाई मारकर, और केला अलग खाते हैं। इतना मारेंगे ना, वो जो अपना गुंडा है ना पुराना वाला, उसको भी भूल जाएगा, और कभी भी मन में गुंडागर्दी का ख्याल भी नहीं आएगा तुम्हारा। चलो सजा, ये बड़ा भाई का आदेश है, सजा। आए भाड़ में जाओ तुम, बड़का बड़ा भाई, सो जाओ। और देखो अब हम क्या करते हैं। और अगर हम जमीन छुड़ा लिए ना तो खबरदार, जो बोला हमको हिस्सा चाहिए पापा का जमीन में से, वो जमीन मेरा होगा, नहीं तुम्हारा नहीं पापा का। हम उसको बेच के विदेश जाएंगे, हम सोच लिए, वहीं पे शादी करेंगे फॉरेनर से। और जब मेरा गोरा गोरा अंग्रेज बच्चा पैदा होगा ना, तब मत बोलना कि हमको भी वही लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, हमको भी हिस्सा चाहिए, तब बताएंगे तुमको। अरे नया गुंडा विदेश जाने का सपना देख रहा है और बच्चा पैदा करने का सपना देख रहा है, जबकि अपने अभी खुद बच्चा है। विदेश जाएगा ना, शादी करेगा ना फॉरेनर से, वो तुमको बच्चा समझकर बेच ना दे, जमीन बेच कर जाएगा साले। ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो विदेश जाने के चक्कर में अंदर चले जाओ, फिर न मिलेगी पत्नी न पैदा होगा बच्चा। आएगा तो वक्त बताएगा, आप सो जाओ और सोने दो। मम्मी सुनो, हम जा रहे छत पे एक्सरसाइज करने के लिए, हमको दूध दे दो
हम 1 लीटर दूध पियेंगे बादाम के साथ, और 40 अंडा बॉईल करके रखना, और 2 केला भी। हम खाएंगे और बॉडी बनाएंगे, क्योंकि हमको इस शहर का बड़ा गुंडा बनना है। और उस गुंडा को हम छोड़ेंगे नहीं जो हम लोग का जमीन पे कब्जा करके रखा है। क्या बोले गोला कद्दू, काहे चिल्ला रहा है सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं हुआ, आप हमको 1000 रुपया दीजिए। अरे 1000 रुपए क्यों चाहिए तुमको सुबह सुबह? क्या करेगा 1000 रुपए का? अरे हमको अंडा लेने जाना है। अरे अंडा क्यों खाना है तुमको? और एक अंडा तो 10-12 रुपए का आता है। अरे तो हम 1 अंडा नहीं खाएंगे, हमको 40 अंडा खाना है। हम बॉडी बनाएंगे, केला वेला भी लाएंगे, और प्रोटीन पाउडर वगैरह लेके आएंगे, खाएंगे, और उस गुंडा को अपना जमीन में से भगाएंगे। जल्दी दीजिए 1000 रुपया हमको। अरे चुप रहो तुम, 40 अंडा खाएंगे, मारेंगे इतना लाठी ना देह तोड़ देंगे तुम्हारा। साला पैसा कमाया नहीं है, 1000 रुपए का अंडा खाएगा, केला खाएगा। अरे आप क्या सोचते हैं, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम अंडा नहीं खा पाएंगे? हम गुंडा बन के उसको जमीन से निकाल देंगे तो अंडा वाला से अंडा खरीद के नहीं खा लेंगे क्या? अब देखिए आपका बिना अंडा खाए हम बॉडी बनाते हैं, दूध और बादाम खा के जा रहे हम एक्सरसाइज करने। और खबरदार जो हमको कुछ बोले तो हमको कुछ नहीं सुनना आपका। अरे सुनो पहले हम क्या बता रहे, पहले सुन लो, उसके बाद बोलना। तुमको उस गुंडा से लड़ाई करना है कि नहीं? आप कुछ नहीं सुनेगा गोरा कद्दू, आप तो उसको मार के निकालेंगे नहीं तो मेरा नाम गोरा कद्दू नहीं। हम जा रहे हैं बस। अरे सुनो पागल, सुनो, कहाँ जा रहा है? सुनो, अरे ये तो पागल हो गया, इसके ऊपर तो भूत सवार हो गया है गुंडा बनने का। मरे जाके साला, इतना समझा रहे सुन ही नहीं रहा है। ये हु हाय हु हाय हाय हु हाय हाय। अरे ये पागल क्या बकबक कर रहा है? हाय हाय, पगला है क्या? क्या कर रहा है ये? और हवा में मुक्का लात चला रहा है, पगला है एकदम। रे पागल रे, क्या चिल्ला रहा है? हाय हाय। रे टकला रे, तुम अपना काम करो, समझा? दिमाग का दही मत करो, हमको यहाँ पे एक्सरसाइज करने दो। अरे क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है तुम? इसका एक्सरसाइज बोलते हैं? जो कर कहीं का, हवा में लात घुसा चलाने से एक्सरसाइज नहीं होता है। अगर चलाना है ना तो बॉक्सिंग बैग में मुक्का लगा के दिखा, समझे? अरे तुम क्या सोचता है, हम बॉक्सिंग बैग में मुक्का नहीं मार सकते हैं? हम मारेंगे, मजबूत करेंगे अपना हाथ, और देखना हम गुंडा बन के तुमको भी मारेंगे। मत बोलता है तुम टकला, साला अपना घर में जाओ, दिमाग मत खराब करो हमरा। रे पागल रे, गुंडा बनेगा तुम? निकल उतार के इतना मारेंगे ना सब गुंडागर्दी भूल जाएगा। तुम लोग का खानदान पगला है, हर दिन कोई ना कोई जोकरिंग लगा रहता है तुम लोग का खानदान में। करे बैठ के छत पे हा ही, एक दिन आएगा पागल खाना से गाड़ी उठा के ले जाएगा, तब समझ में आएगा। अरे जा यहाँ से, नहीं तो ईटा उठा के मार के खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा। हाँ हाँ जा रहे पागल, जा करो अपना हु। ई टकला बहुत दिमाग खा के गया हमरा, लेकिन एक बात सही बोल के गया, हवा में लात घुसा चलाने से मेरा शरीर मजबूत नहीं होगा। हमको एक बॉक्सिंग बैग चाहिए, तब हम उस पे मुक्का मारेंगे और अपना बाइसेप बनाएंगे, बाइसेप। है काला कद्दू, मार्केट से जाके मक्खन लेके आओ, जाओ। हाँ काला कद्दू सुनो, पीनट बटर लेके आना, समझे? नॉर्मल मक्खन नहीं लेके आना, और ब्राउन ब्रेड लेके आना, हम खाएंगे। रे काबिल, तुम काय का हुक्म चला रहे? हाँ, मेरे ऊपर सिर्फ पापा हुक्म चला सकते हैं, तुम नहीं। तुम हमारा बाप नहीं है, हमारा बाप का बेटा, वो भी छोटा बेटा। छोटा है, छोटा रहो, ज्यादा फैलो मत, समझा? नहीं तो साइज घटा देंगे तुम्हारा। तुम क्या सोच रहा है, पीनट बटर खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा? साला 2 टाइम भैंसिया का दूध पीकर तो ताकत आया नहीं, वो डब्बा का मक्खन खाने से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगा और तुम गुंडा से भिड़ लेगा। ये जो जिम में उल्टा पुल्टा सिस्टम बताता है ना, ये खाइए फलना, खाइए ढिमका, खाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, खाली साला खाते रहिए भैंसा की तरह, और माँ बाप का पैसा उड़ाते रहिए और फैल जाइए। 10 दिन जिम छोड़िए, फिर पतला हो जाइए। ये वाला बॉडी मत बनाओ, असली ताकतवर बनना है, एक्सरसाइज पूरा करो, देसी चीज खाओ, देसी चीज, देसी घी पियो, 1 बोतल ला कर देते, पी लो एक बार में। लेकिन एक बात तब भी याद रखना, कितना भी बॉडी बन जाए, गुंडा से लड़ने जाओगे तुम हाथ से, वो तुमसे हाथ से नहीं लड़ेगा, पीछे में एक गोली चलाएगा, जितना ताकत है सारा वापस मुंह से निकल जाएगा। और अगर वो कमजोर गुंडा भी निकला तब भी 2-4 आदमी तो होगा ना लाठी लेकर, उसी से मारेगा, तुम्हारा खोपड़ी तोड़ देगा। आया बड़ा गुंडा बनने के लिए, गुंडा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है पता है? जान पहचान बनाना पड़ता है नेता लोग से, अपने साथ आदमी रखना पड़ता है, जिगरा होता है शरीर में, उसके बाद बनता है गुंडा। अरे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझा? तुमको बोले है ना, तुमसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, जितना बोले उतना करो, देखो फिर हम क्या करते हैं। और रही बात गैंग की, तो मेरा गैंग भी तैयार होगा, जाके पहले मक्खन लेके आओ तुम, पीनट बटर। ये साला गोरा कद्दू पगला गया, ला कर देते हैं पीनट बटर, जानते हैं ले तो पाएगा नहीं जमीन। अगर मान लो संजोग से ले लिया भगवान का कृपा से, तो आधा हिस्सा हम ले लेंगे, ये दुश्मन को खत्म करेगा, हम इसको खत्म कर देंगे। इसका बड़ा भाई है, राजनीति करने में से आगे है। फिर जो ये सपना देखा है विदेश जाकर फॉरेनर से शादी करने का, वो सपना हम पूरा करेंगे, लेकिन बच्चा ब्लैक एंड व्हाइट पैदा करेंगे, तब हमारी 2 पत्नी होगी, कद्दूपुर में सपना, विदेश में सेनोरिटा। और हमको छोड़ो, कौन है रे?
कि हम उस गुंडा को अपना जमीन से निकाल के फेंकेंगे तो कमेंट करके बताइए, क्या हम उससे बड़ा गुंडा बन पाएंगे और क्या हम जमीन से उसको निकाल के फेंक पाएंगे? तो काला कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।